जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के प्रैक्टिस सेट के उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो एमपी पटवारी की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा है इस बार, तो उसके लेवल को टच करते हुए जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा मैथ्स का परसेंटेज के और मैथ्स का जो भी टॉपिक्स है उसके लिए हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पटवारी में और साथ में व्यापम का जो ग्रुप 2 संयुक्त भर्ती है उनके लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से पेशेंस के साथ देखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है आपके पास 3 घंटे का बहुत बड़ा समय रहेगा और ज़्यादातर समय मैथ्स के लिए लगाना है, तो क्वेश्चन भी आपके टाइम टेकिंग वाले ज़्यादा आएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से आपको देखना है। पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि 3 संख्याएं ए बी सी हैं, ठीक है, और ए सी का 50% है और बी सी का 75% है, तब ए बी का कितने प्रतिशत होगा। बहुत सिंपल अप्रोच है, बहुत सिंपल तरीके से आपको उठाना है क्वेश्चनों को, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि कहाँ से आपकी बनेगी बात और कहाँ से आप कोई भी चीज़ माना मान के चल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ भी ए सी का बता रहा है, यहाँ भी बी सी का, यानी सी को हम उठा लेते हैं, सी का ही हर जगह बता रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि माना सी जो है ना अपने आप में क्या है 100% या 100 की वैल्यू मान लो, सी क्या है 100 है। जैसे सी 100 माना तो हर जगह सी की ही तो बात कर रहा है, यानी कि ए जो है सी का क्या है 50% है। तो सीधी सी बात है कि सी अगर 100 है तो ए 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो बी जो है सी का 75% है, तो आपको सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा 75%, 75 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक। 100 का 75%, तो ए बी सी की आपको मिल गई वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ना मिल गई। अब मिलने के बाद पूछा क्या है कि ए बी का कितने प्रतिशत है। ए को देखो कितना आया 50 आया, बी कितना आया 75 आया, तो ए बी का यानी बी का कितने परसेंट है ये पूछा है, ठीक है ना। तो हमको ये चीज़ें अगर नहीं पता हैं तो हम क्या मान सकते हैं कि माना ए जो है बी का, ए बराबर बी गुणे बी का कितना है x% है, कहने मान लिया मैंने x% है। x% जब लगाओगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा बटे 100 आएगा, ठीक। यानी ए बराबर बी का x% है, माना मैंने मान लिया क्योंकि बोला है कि ए बी का कितने परसेंट है निकालना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब x% जो है वही तो x की वैल्यू निकालना है, तो अब निकाल दो। ए कितना है वैल्यू पुट कर दो, ए लिखा है 50 और बी कितना है 75, तो रख देता हूँ। तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 75 गुणे x% यानी और बटे 100, क्योंकि x% किया तो परसेंट हटेगा तो बटे 100 आएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 यानी 3/4 आ गया। 3/4 को ऊपर ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले जाओगे 4 को तो 50 चौको 200 हो जाएगा गुणा होके, और ये नीचे आएगा 3 तो 200/3। अब 200/3 को जब आप हल करोगे ना तो ये आपको 66.66% देगा। कितना देगा 66.66%। जब 200/3 को हल करोगे तो आप बोल सकते हो कि ए बी का 66.66% है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एक सेकेंड, हाँ, कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, तब उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट वृद्धि होगी। ध्यान से समझना है। बोला है, पहली लाइन को हम पढ़ते हैं, बोला है कि ए की आय जो है ना बी की आय से 50% है। किसकी आय से है, बी की आय से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि सबसे पहले बी की आय से कह रहा तो बी को मैं माना मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, इधर दो पार्ट में थोड़ा सा लिखने की जगह बच जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि माना, इधर लिख देता हूँ कि बी क्या है आपका, माना 100 है। क्या है 100 है, अपने आप में 100% है, 100 है, ठीक है, 100% लिख देता हूँ, ठीक है। माना मान लिया बी कितना है 100% है। अब बोला है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए क्या हो जाएगी 50% अधिक है, यानी कि 150 हो जाएगा ये, क्योंकि अधिक है ना 50%। 100 का 50% 50 होता है, यानी अधिक है तो 50 जोड़ दो तो 150% हो जाएगा। अब आगे पढ़ो।
यदि ए की आय 40% की वृद्धि की जाती है और बी की आय में 30%, अब वृद्धि कर दो। मैं ए में कितनी वृद्धि कर दूं, यहाँ पे 40% कर देता हूँ। 40% ए है कितना, 150 है, तो 150 का 40% होता कितना है, उतना जोड़ना है। तो 150 का 10% हो जाएगा 15, और 40% 60 हो जाएगा, यानी कि 150 में कितना जोड़ दूँ, 60 जोड़ दूँ। तो 150 में जब 60 जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 210। यानी ए जो अब आ गया 40% वृद्धि करने के बाद 210, 150 का ही 40% निकाल के 150 में जोड़ दो तो 210 आ गया। अब बी में कितने परसेंट, 30% की वृद्धि बोल रहा है, तो 100 का अगर 30% होता है 30, तो 30% वृद्धि करोगे तो 130 हो जाएगा। अब ए और बी की नई वैल्यू मिल गई। अब पूछा क्या है कि तब उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब देखो पहले इनकी आय कितनी थी, देखो यहाँ पे 250 थी, 100 और 150 को जोड़ोगे तो पहले आय कितनी थी, ए प्लस बी 250, लेकिन अब जो नई बनी है वृद्धि करने के बाद वो कितनी बन गई है 340। 210 और 310 को जोड़ोगे तो 130 को तो 340, यानी 150 थी, हो कितनी गई 340। अब कितने परसेंट की वृद्धि हुई यही बताना है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये दोनों वैल्यू याद रखना, पहले कितनी थी 250, फिर कितनी हो गई 340, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। 250 थी 340 हो गई, रुको, हाँ पहले कितनी थी 250 थी, अब कितनी हो गई 340 हो गई है। कितने की वृद्धि हुई देख लो, तो यहाँ पे 90 की वृद्धि डायरेक्ट दिख रहा है, कितनी की वृद्धि है 90 की, कितने में से 250 में से 90 की वृद्धि हुई, तो बटे 250 कर दो, और परसेंट के लिए हमेशा क्या करोगे, गुणे 100 का चिन्ह लगाओगे। अब काट पीट दो, 0 से 0 गया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, बचा क्या 9 चौको 36, यानी कि 36% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई आय में। कितनी वृद्धि हुई, संयुक्त वृद्धि 36%, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो 36% लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पे पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा सा लेवल अब थोड़ा हाई होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। यदि ए को अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त होती है, बी को अपनी आय में 40% की वृद्धि प्राप्त होती है, तब ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि 2 दशमलव स्थानों तक बताना है। हम छोटे छोटे स्टेप से क्वेश्चनों को करना सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टाइम टेकिंग है और क्वेश्चन में ना बहुत समय मिलेगा। पटवारी के एग्जाम में 3 घंटे में आप घंटे भर तो मैथ्स रीजनिंग में ही दोगे ऊपर ही, ठीक है। तो देखते हैं शुरू से क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ठीक। तो मैं बी की आय से, किससे कम है, बी की आय से, तो मैं बी को क्या मान लेता हूँ, माना 100 है, जैसे अपन मानते हैं 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 40% कम होगा, क्योंकि लिखा है बी की आय से, यानी 100 से 40% कम। तो ए आपका 40% कम करोगे तो 100 का 40 40 होता है, और 60 हो जाएगा 40% कम, ए लिख लिया। अब कह रहा है यदि ए को अपनी आय में 25% वृद्धि करते हैं, ए है, तो ए में अगर 25% वृद्धि करोगे तो कितना वृद्धि हो जाएगा, 60 इसकी टोटल है, और 60 का 25% 10% 6 होगा, और 25% कितना हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12 3 15, यानी 15 हो जाएगा। तो 15 बढ़ा दो, 60 10 70 5 75, यानी कि 25% अगर ए में वृद्धि करने को बोल रहा, तो मैंने वृद्धि किया तो ये 60 से क्या बन गया, ये 75 बन गया। अब इसी तरह बी में कह रहा है, बी की आय में 40%, बी कितना है 100 है, तो 100 में 40% वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, हो गया। अब कह रहा है कि इनकी संयुक्त आय में वृद्धि कितनी हुई, तो पहले आय कितनी थी दोनों की, ए प्लस बी पहले आय कितनी थी संयुक्त, पहले थी 160, अब कितनी हो गई, नई आय जोड़ लो वृद्धि करने के बाद ए और बी का, जैसे कहा है उसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अब हो गई 215, कितनी हो गई, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 140 और 75 215। पहले थी 160, अब कितनी हो गई 215, तो कितनी बढ़ी, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। अब मिटा रहा हूँ, इन वैल्यू को याद रखना, पहले थी 160 फिर हो गई 215, जगह की कमी के कारण मिटा रहा हूँ। पहले थी 160, अब कितनी हो गई संयुक्त 215, बढ़ा कितने का देखोगे तो बढ़ा कितने का, 55 का, 160 से 215 हुआ है, नहीं 55 बढ़ गया। कितने में बढ़ा 55, 160 में बढ़ा, पुरानी वाली वैल्यू को नीचे रखना है, और गुणे 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज के लिए गुणे 100 करते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कटा, तो ये बना क्या 55 गुणे 10 यानी 550 हो गया, 550 बटे 16, और 550 बटे 16 को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका कितना आएगा, 34.37 आएगा, कितना आएगा 34.37 आएगा,
3 7 या 3 8, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये वाला। करके देख लो, जब 16 से काटोगे 550 को तो 16 3 48 बचा 7 यानी 70 बना दिया ये। और ये हो जाएगा 16 चौको 64 बचा 6 यानी कि 16 3 48 60 बना दिया। तो इस तरह से आप 550/16 को सॉल्व करोगे तो 34.38 आपका आंसर आएगा। दशमलव के 2 स्थान बोला है, 2 स्थान तक, ठीक है, इसलिए ऊपर न जाके 3 7 को 3 8 मान लिया है। ठीक, चलिए आई होप आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। बोल रहा है कि ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग 121.1/2 है तो 2c माइनस 4b प्लस ए का मान, यानी अपने को ए बी सी का पहले मान निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा है, इसको आपको ध्यान से समझना है, धैर्य और पेशेंस के साथ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ बी सी का, यहाँ भी सी का दिख रहा है और यहाँ पे ए बी का दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं सी से शुरुआत कर लेता हूँ। किससे? सी से। मैं मान लेता हूँ, माना सी बराबर क्या रहा है, 100 है आपका, क्या है, कुछ नहीं है, तो सी बराबर 100 मान लिया, ठीक, पीछे से। तो बी सी का 65% है। अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 100 का 65% कितना होता है, 65 होता है, यानी कि बी कितना हो गया, 65 हो गया, ठीक। अब ए के बारे में क्या बोला है कि ए जो है ना बी का 120% कितना है, 120। अब बी अपने पास क्या मिला, 65 मिला। तो 65 का जब आप 120 निकालोगे ना तो होता है 78। कितना होता है, 65 का 120% होता है 78। तीनों को एक्स के रूप में मान लो, क्या मान लो, एक्स। कैसे होता है मैं बताता हूँ। 65 जो है उसका 10% करोगे 6.5 होगा, 20% हो जाएगा 6.5 गुणे 2 यानी कि 12 13 हो जाएगा। और ठीक है 13, और 13 ही तो जोड़ना था क्योंकि 120% है, इससे मतलब 20% बढ़ा के तो 65 का 120% कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक। तो ए बी सी का आपका एक्स के रूप में वैल्यू पता चल गया। क्या पता चल गया है, सी 100x है, बी 65x है और ए जो है 78x है। अब क्वेश्चन को देखो, बोला क्या है कि ए बी सी तीनों का योग जो है ना 121 सही 1/2 है। क्या है, 121 सही 1/2। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 100 धन 100 और 65 78। तीनों को जब आप जोड़ोगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, 243। क्या हो जाएगा, 243, ठीक है, 243 और इंटू एक्स है तो एक्स हो जाएगा सबका कॉफिशिएंट। तो सबको जोड़े जो ए बी सी तो 243 एक्स आएगा। और उसी की वैल्यू क्या दी है, 121 सही 1/2 दी है। तो इसको जब सॉल्व करोगे 121 सही 1/2 को तो ये कितना हो जाएगा, 121 दूनी होता है 242 और 41 यानी 243/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 243/2 हो जाएगा, 121 से 1/2। और ये बराबर किसके है, 243 एक्स के बराबर है। तीनों की जो संयुक्त आय है यही बोला है ना, योग। तो अब देखोगे तो ये 243 से 243 क्या कट गया, कट गया डायरेक्ट ऊपर ऊपर को। तो एक्स बराबर बचा क्या, तो 1/2 बचा। एक्स बराबर आपका क्या बचा, 1/2 बचा। जैसे ही एक्स बराबर 1/2 बचा ना तो आप ए बी सी की जो एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो 100x की वैल्यू आ जाएंगी सबकी ए बी सी की। कर देता हूँ, देखो जब करूँगा तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, 100x है तो 1/2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। a की वैल्यू जैसे ही x की वैल्यू पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा, 65/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटे 2 रखोगे x की जगह तो नीचे आएगा ना। और c कितना हो जाएगा, सॉरी गलत कर रहा हूँ, ये c हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 100 है ना तो c बटे 2 रखोगे यानी x की वैल्यू तो 50c हो जाएगा। b आपका 65/2 सही है, लेकिन a कितना हो जाएगा, 78 गुणे 1/2 करोगे तो क्या आएगा, a 39 आएगा, बटे 2 हो जाएगा तो 39 दूनी। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई 39, 65/2 और 50, ठीक है। अब तो आपके पास वैल्यू आ गई। अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो रिवाइज करके देखना। जैसे ही वैल्यू आई, इन वैल्यूओं को पुट कहाँ करना है, ए बी सी को इसमें 2c माइनस 4b प्लस ए के मान में कर दो। जैसे ही आप पुट करोगे ना इनकी वैल्यू को तो आपका मान आ जाएगा, कर लो। 2c है, c कितना है आपका, c है 50, तो 2c कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, रख देता हूँ 100। चलो जगह की कमी कारण थोड़ा शॉर्ट में रख रहा हूँ, -4b b कितना है, b आपका है 65/2 और वहाँ पे 4 का गुणा जैसे ही करोगे ना तो 2 ये जो नीचे वाला है ना कट जाएगा तो ऊपर 2 ही बचेगा। तो 65 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक। जब इस वैल्यू रखोगे ना, वैल्यू तो आप रख लोगे इसमें ए बी सी की, और प्लस ए है तो ए कितना है आपका, ए है 39, तो 39 कर दो। तो अब इनको जोड़ो तो 100 + 39 बोर्डमास नियम के अनुसार 139 हो जाएगा। पहले इनको जोड़ोगे, फिर माइनस का कितना है, 130 है, ठीक है।
माइनस कितना है 130 है, तो 139 में 130 गए तो बचा कितना 9, तो 9 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ABC की वैल्यू बस पुट करना था उसमें, तो 9 आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, नहीं तो आप रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 5% है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस 1,40,000 हो, तब 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। इन क्वेश्चनों को बहुत सिंपल अप्रोच के साथ अपन उठाएंगे, ठीक है। अपन रेट के हिसाब से करेंगे। रेट क्या है, 5% है। 5% क्या लिख सकते हैं, 5% को हम लिख सकते हैं, 5% को अगर रेशियो में बदलना है तो 5/100 करोगे। अब ये 1/20 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 से यानी 1/20 आ गया। तो 5% का मतलब क्या है रेशियो में, 1/20 है, यानी कि 1 बढ़ रही है। दर कितनी बढ़ रही, 1 बढ़ रही, 20 से 1। और कितनी बार बढ़ रही है, 3 बार बढ़ रही। तो इसको सिंपल तरीका ये है कि आपकी जो जनसंख्या है ना कितनी है, 1,40,000, ठीक है। इसको गुणा आप किससे कर दो, देखो 5% को रेशियो में बदला तो 1/20 आया, यानी 20 से क्या बढ़ रही, 1 बढ़ रही, यानी कि 1 बढ़ रही तो 20 से 21 हो जाएगी, तो 21/20 हो जाएगा पहले साल। और ये चीज़ कितनी बार गुणा करना है, 21/20 गुणे 21/20, 3 बार करना है। क्यों करना है 3 बार, क्योंकि 3 सालों के लिए बोला है। अगर 2 साल के लिए बोलता तो 21/20 21/20 2 बार करते। तो ये सिंपल ट्रिक है आपकी। तो जो भी आपकी जनसंख्या है उसको गुणा कर दो, रेशियो परसेंट को रेशियो में बदल के, और जितना बढ़ रहा है उतना, यानी 20 से 1 बढ़ा तो 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 3 बार कर दिया। क्योंकि 3 साल, 2 साल का होता 2 बार करता, 4 साल का होता 4 बार करता। करके इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। सॉल्व करता हूँ, 1 0 3 0 ये 3 0 ये कट गए, ठीक है। 2 से काटोगे तो 140 कट जाएगा, 70 आएगा। 2 से फिर काटोगे तो ये आएगा 35, ठीक है। अब नीचे क्या बचा है, बटे 2 ही बचा है। और 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार करोगे तो क्या आएगा, 92 61, यानी कि 92 61 गुणे 35 ये गुणा कर दोगे जब 92 61 में गुणे 35 और बटे 2 कर दोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये सॉल्व आपको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन हर चीज़ आपको करना है। बाकी आपको अब मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ। तो 92 61 गुणे 35/2 जब करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर होगा क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ठीक। तो इसका आंसर मैं फाइनल आंसर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको कमेंट करके बताना है कि फाइनल आंसर क्या होगा। 92 61 गुणे 35/2 को जब सॉल्व करोगे तो गुणा करने के बाद इन चारों में से आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कुछ आपको भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक। एक सेकंड, नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, सेम लेवल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। एक बल्लेबाज ने एक क्रिकेट मैच में 160 रन बनाए। उसने अपनी पारी के दौरान 24 चौके और 8 छक्के लगाए। तो उसने कितने प्रतिशत रन चौकों छक्कों से बनाया। पहले तो मैं टोटल रन में से चौके छक्कों का रन निकाल लेता हूँ। तो देखो 24 चौके लगाया, तो आपको पता है कि एक चौके में कितने रन मिलते हैं, 4 रन मिलते हैं। तो 24 चौके में 24 चौकों 96, यानी 96 रन ये चौकों से पाया। 8 छक्के 8 है, 8 गुणे 6 करोगे, क्योंकि एक छक्के में 6 रन होता है। तो 8 छंग 48, दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ोगे तो आपको चौके छक्के के रन आ जाएंगे, ठीक है। जोड़ो तो ये हो जाएगा 9 4 13, 8 6 144 हो जाएगा। यानी कि 144 रन जो बनाया है इन्होंने ना, चौके और छक्कों से बनाया है। टोटल रन कितना बनाया है, 160 बनाया है। इसमें से 144 तो इसने चौके छक्के से बनाया। क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने कितने प्रतिशत रन चौके और छक्के से बनाए। तो आपको पता है इसको करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि इधर लिखता हूँ, देखो 144 रन इसने बनाए चौके छक्के थे, किसने में से, 160 में से। और परसेंट के लिए क्या कर दो, गुणे 100 लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 16 एक कम 16, 16 नंबर 144, 9 गुणे 10 करोगे तो 90, यानी कि 90% रन उसने कैसे बनाए हैं, चौके और छक्के से बनाए, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है कि एक घर की कीमत कितनी है, 4,000 रुपये है, और घरेलू वस्तुओं की कीमत 15,000 रुपये है। यदि अग्नि बीमा प्रीमियम की दर 7.5% है, तब घर और वस्तुओं की कुल कीमत 80% राशि के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो मैं घर और वस्तुओं की कुल कीमत निकालूंगी, कुल कीमत का पूछा है तो निकाल लेता हूँ। तो देखो
घर की कीमत कितनी है, 40,000 है, ठीक। और साथ में वस्तुओं की कीमत कितनी है, 15,000 है। 40-15 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 55,000 आएगा। यानी टोटल जो कीमत है घर और वस्तुओं की कितनी है, 55,000। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा कि एक बीमा प्रीमियम है जो 7.5% दर देती है, यानी कि इसी 55,000 का ही 7.5 देगी। लेकिन पूछा क्या है कि घर और वस्तुएं कुल कीमत का 80% पर बीमा लगाना है। कितने में लगाना है, 7.5%, 80% में। तो 55 जो आपका आया है 1000, इसका 80% पहले निकाल लो, क्योंकि इसमें लगाना है। 55,000 टोटल में 100% में नहीं लगाना है, यही आप गलती कर सकते हो। तो पहले इसका 80% निकाल लो। तो 55,000 गुणे 80/100 कर दो तो 80% आ जाएगा। और 80% में ही 7.5% निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। बीमा वही निकालना है। ये 0 से 0 कटा, 2 0 से 0 कटा, ठीक है। तो इसको जब करोगे 550 गुणे 80 तो कितना आएगा, 550 गुणे 80। हाँ, ये 550 गुणे 80 करोगे तो ये आपका आएगा कितना, 44,000। कितना आएगा, 44,000। यानी कि आप कह सकते हो कि आपके घर और वस्तुओं की कुल कीमत जो है ना का 80% कितना है, 44,000 है। और इसी 80% पे 7.5% क्या दे रहा है, प्रीमियम दे रहा है। यानी कि 44,000 का 7.5% निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। तो 44,000 का 7.5% अपने को आगे निकालना है। देख लो ध्यान से, देखो ये हो गया 44,000 का 7.5%, यानी लिख सकते हो आप 75%। के लिए 100 तो लगाओगे ही, लेकिन 7.5 था, यानी 1 पॉइंट आपका नीचे गुणे 10 और आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट में था, ठीक है। और परसेंट के लिए अपन ने 100 लगा दिया, यानी 44,000 का 7.5 निकालना है, ठीक है। इस तरह से करोगे। 7.5/100 किया, लेकिन पॉइंट हटा के नीचे 10 ला दिया। अब 3 जीरो से क्या हुआ, 3 जीरो काट दूँ, काट दिया। चलो, काटने के बाद बचा क्या, 44 गुणे 75 बना। और 44 गुणे 75 को जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी। और 44 गुणे 75 जब आप सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, 3300 आएगा। कितना आएगा, 3,300। करके देख लेना, 3,300 इसका राइट आंसर आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर 3। तो 3,300 इसका बहुत ही सिंपल था कि दोनों को जोड़ के, घरेलू वस्तु और इसको जोड़ के दोनों को, इनका 80% निकाल दो। और उस 80% का है 44,000, 44,000 का 7.5% निकाल दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके सामने कि एक सेकंड, ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार सी के भार से कितने % अधिक है, ये बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच से अपन इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हर जगह आप देख रहे हो सी की बात कर रहा है, तो अपन सी को ही उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे, सी को। सी को मैंने मान लिया क्या है, ये 100% है, अपने आप में क्या है, 100 है। जैसे सी को 100 माना, आप सी से रिलेशन देखता हूँ। देखो सी का जो भार है ना, देखो यहाँ पे बताया है कि ए का भार बी से 20% है, लेकिन जिसका सी से भार, यानी बी की बात किया है, बी का भार जो है ना सी का 30% है, डायरेक्ट यहाँ पे बोला है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट बोला है कि बी का भार जो है, ए के भार से बी का भार 20% है, लेकिन जिसका भार, यानी बी की ही बात कर रहा, सी के भार का 30% अधिक है, ठीक है। यानी कि सी अगर मैंने मान लिया 100, तो 30% अधिक जो बी होगा 130 हो जाएगा, ठीक। अब ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, तो बी का भार 130 है, तो 130 से अधिक कितना, 20, यानी 13 दूनी 26 अधिक, यानी ये हो जाएगा 156। आई होप आप समझ पा रहे हो रिलेशन। यानी ए बी सी, ए 156 मिला, बी 130 और सी 100 मिल गया। अब पूछा क्या है कि ए का भार सी के भार का कितने % है, तो ए 156 है, सी 100 है, तो ए का भार सी के भार से कितने % अधिक है, ये पूछा है। तो 56 अधिक है, 56 अधिक है, किसमें से 56 अधिक है, सी के भार से। सी कितना है, 100 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और परसेंट के लिए गुणे 100 लगा देते हैं। तो जी ये 100 से 100 कटा तो 56% बच गया, यानी कि ऑप्शन 3 56% इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझाता हूँ, शायद आपको डाउट हो रहा होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सी को मान लिया कितना, 100। अब कह रहा है कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, यानी बी की बात कर रहा है, जिसके में जब बात किया तो बी कितना हो जाएगा, सी से 30% अधिक, यानी सी अगर 100 है तो बी 130 हो जाएगा। अब बोला है कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, यानी बी अगर 130 है ना, तो ए 20% अधिक, यानी इसका 130 का 20% 26 होता है, तो 26 और जोड़ दो तो 156 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे बोला था कि ए का भार सी के भार से कितना अधिक है, तो सी के भार से 56 अधिक है,
तो 56 अधिक है, दिख ही रहा है। सी अगर 100 है, 56 है, कितने में से? 100 में से सी 100 है, और गुणे 100% के लिए लगाते हैं। 100 से 100 कटा, 56% आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है आपके सामने। देखो करना क्या है, कुमार अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 20% बिजली पर और शेष आय का 70% घर किराए पर खर्च करता है। तो इतने खर्च के बाद उसके पास 300 रुपये बच जाते हैं। तो कुमार की मासिक आय बताओ। बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है समझो। जो 300 बचत दिया है ना, उस बचत का अगर परसेंट में निकाल लो कि 300 का परसेंट में वैल्यू क्या होगी, और उससे 100% निकाल दो तो कुमार की पूरी आय पता चल जाएगी। इसके लिए करोगे क्या आप, देखो पहले तो उसने खर्च कर दिया 30% कहाँ, आय भोजन में, और 20 किस में खर्च कर दिया, बिजली में। यानी कि 100% उसकी टोटल आय रही होगी। कितनी रही होगी, 100%, जिसमें से उसने 30% खर्च किया है किसमें, भोजन में, और 20% बिजली में। यानी 50% तो उसने खर्च कर दिया आपका किसमें, भोजन और बिजली में। बचा कितना, 100 में से 50% खर्च किया तो बचा कितना, बचा उसके पास 50%। ठीक है, अब उस 50% का 70%, ध्यान से देखना, 50% का 70% किराया में, तो 50 का 70% होता कितना है, 35 होता है। कितना, 35। यानी कि 35%, यानी 50 का 70% होगा 35%, और उस 35% को घर खर्च किराए में खर्च करता है, घर के किराए में। अब जैसे इसने 35 खर्च कर दिया तो 50 यहाँ किया था और 35 यहाँ कर दिया, तो 50 30 80 85, 100 में से 85% तो इसने खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 85%। तो बचा कितना, 15% बचा, और उसी 15% की वैल्यू 300 दिया है बचे की। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो 15% बराबर 300 बचत की आ जाएगी। मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि 15% उसने बचाया था और उसकी वैल्यू कितनी है, 300 है। ठीक है, तो अगर 15% 300 है तो 100% निकाल दो, वही इसकी मासिक आय हो जाएगी। यानी 300/15 करोगे तो 1% आएगा, और गुणे 100 कर दोगे तो 100% आएगा। काट दो, 15 दूनी 30, जीरो, यानी 20 दहम 200, यानी आपका 2000 आ गया। तो 2000 क्या है उसकी 100% की वैल्यू, यानी कि क्या हो जाएगी, 2000 उसकी मासिक आय। ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो आज का अपन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, और फिर किसी दिन इसका नेक्स्ट आपका कराऊंगा, ठीक है, सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, और सी की आय ए और बी की आय का योग का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। बी और डी की आय में अंतर 23,000 है। तो ए की आय बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको घबराना नहीं है, एक एक लाइन को पकड़ना है, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं ए और बी को उठाऊंगा, ठीक, इधर। तो बी की ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो माना मैंने बी को मान लिया 100। क्या मान लिया, 100 है, ठीक है। जैसे मैंने बी को 100 माना, अब क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 100 से 20% कम कितना होता है, 80 हो जाएगा। यानी ए आपका क्या हो जाएगा, 80। अब ए और बी 100 और 80 मिल गए। आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे कह रहा है कि सी की जो आय है ना, ए और बी की आय का योग का 70% है। तो ए और बी ये हैं, इनका योग कर दो। सबसे पहले ए और बी का योग करोगे तो 180 होगा। इस 180 का 70% कितना, 180 का 70% मतलब 70/100 करेंगे। कौन है, सी है। सी कितना है, इस 180 का, यानी ए और बी की आयु का जो 180 आई है उसका 70% सी है। यानी ये जीरो से जीरो कटा, ये जीरो कट गए, 18 सत्ते 126, यानी सी आपका क्या आ गया, सी आ गया आपका 126। सी आ गया आपका 126। अब ए बी सी तीनों वैल्यू आ गई। ए बी यही थी, मैं यहाँ सी लिख देता हूँ। सी कितना आया, 126 आया। तो ए बी सी इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक। तो अब जगह कम होने के कारण इसको मिटा रहा हूँ। ए बी सी हमने निकाल लिया है, ठीक है, मिटा रहा हूँ। ध्यान रखना, ए 100 है, बी 80, सॉरी ए 80 है, बी 100 है, और सी 126 है। देखो ए कितना था, 80 था, बी कितना था, 100 था, और सी कितना था, 126 था। अभी निकाला हमने। अब डी के बारे में क्या बताया है कि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। सी की आय कितनी है, 126 है, तो डी कितना हो जाएगा, 25% अधिक। यानी इसका 25% निकाल लो सी का, और जोड़ दो इसी में, तो 125% टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो डी की आय कैसे यार निकालोगे, तो डी की आय कितनी हो जाएगी, 157.5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 126 का जब आप 25% निकाल के उसी में जोड़ दोगे, क्योंकि अधिक की बात कर रहा है, तो 157.5 हो जाएगा।
क्योंकि 126 का जो 25% होता है वो कितना होता है, 20% हो जाएगा, 12 बार दूनी 24, 6 दूनी 12 यानी 25.2 हो जाएगा। और 5% और निकालोगे तो 6 हो जाएगा, और 6.6 का 3 हो जाएगा, यानी कि 31.5 हो जाएगा। और 31.5 को इसमें जोड़ दोगे तो 157.5 आ जाएगी डी की वैल्यू। अब ए बी सी डी चारों की वैल्यू मैंने निकाल लिया है रिलेशन से। अब करना क्या है, बी और डी की आयु का अंतर कितना है, 2000 यानी 23,000 है। तो बी कितना है, बी है 100 और डी कितना है 57.5। दोनों के बीच अंतर कितने का है, 57.5 का है, क्योंकि 100 और 157 के बीच अंतर कितने का हो जाएगा, 57.5 का। ये जो अंतर है ना, ये कितने के बराबर है, 23,000 के बराबर है। कितने बराबर है, 23,000 के बराबर। किसके बराबर, 23,000 के बराबर। ठीक है, अगर 57,000 की वैल्यू 23,000 के बराबर है तो ए की आय निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो आप करोगे क्या, 23,000 में डिवाइड कर दोगे किसको, 57.5 को, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें गुणा कर दोगे 80, जैसे ही 80 गुणा करोगे इसमें तो आपकी ए की टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कर लो। पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जाके एक जीरो और चढ़ेगा। ठीक है, 57.5 का जब चढ़ेगा तो इसको काटोगे ना, तो कैसे काटोगे, ये कटेगा आपका 25 दूनी 50 बचा 75 यानी 25 तिहाई 75। इसको काटोगे तो 25 तिहाई 75, 5 बचा यानी 25 दूनी 50 यानी 23 आ गया। तो 23 से 23 कट जाएगा तो यहाँ 1000 बचेगा, और यहाँ पे 32 है तो 32 गुणे 1000 करोगे तो कितना होगा, 32,000 होगा। यानी आपका 32,000 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 32,000। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये था आज का हमारा पूरा सेगमेंट। क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेवल जो है पटवारी का है, एसएससी का नहीं। ठीक है, तो सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।